हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का पंजाबी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर। अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर 2022 का है। अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर की नीड है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कंपल्सरी, मैथ, इकनॉमिक, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब या हिस्ट्री, जोग्राफी, आप प्ले लिस्ट पर जाए ज़रूर देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करने के लिए भी कहा गया है कि सारे उत्तर प्रश्न पत्र अनुसार क्रमवार हल किए जाने, यानी कि स्टेप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे आपको उसको जो है आंसर को अटैम्प्ट करनी है, अच्छे से लिखनी है, साफ़ सुथरी आपको राइटिंग लिखनी है। तो इसमें ये कहा गया है नोट करने को। आपका फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित काव्य टोटिया विचों किसी एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करो। यानी कि जो आपके पास काव्य टोटिया दी गई है, 2 दी गई है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। यहाँ पे जा लिखा जाता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप दोनों में से किसी एक पर लिखना है आपको। एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो काव्य टोटिया है ये किसने लिखी है और क्यों लिखी है, और साथ में आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। अजे ओए जे कई आखे असी होइए लोहे लाखे, अज सानू जे कोई कुरे असी चुक चुक पइए हुए हुरे। ठीक है। तो ये आप पढ़ के एक बार ही समझ के फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको हर एक पोएम की समझ होनी ज़रूरी है, जितने भी पोएम आपके बुक में है, सिलेबस में है। अब सेकंड, ये जो है 10 नंबर का है, याद रखना। सेकंड जो आपके पास आ जाता है, निम्नलिखित इकांगी वनज्ञा विचों किसी एक दी प्रसंग 10 की व्याख्या करो। ये जो आपके पास दिया है पैरा, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ओए मत मारी होए ए तुहाडी बीबिया आपो अपने बाबूआ दिया तुसी खा मखा क्यों एक दूजे दा सिर फाड़न लगे हो, या तो जा या तो ये सिक्खी तो मैं नहीं तेरे वर्गे मनमुख बेमुख होए ने जेड़े लिखी। तो ये पढ़ के आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना। ये जो है ये भी 10 नंबर का है, तो 20 नंबर हो गए। 10 नंबर का ऊपर है, 10 नंबर का ये रहा, 10 नंबर का ये, तो 20 नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है किसी एक कविता दा विषय वस्तु थीम लिखनी है आपको। पहला है केलो दे गल लगी वेल, भाई वीर सिंह से है ये। तवारिख रस्म विचो अज आखा वारिस शाह नू, ये है अमृता प्रीतम से। ठीक है। तो दोनों में से ये दोनों अटैम्प्ट करना है 10 नंबर का, दोनों नहीं अटैम्प्ट करना है, सॉरी, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। फिर इसके बाद जो है ये आ जाता है आपके पास, बेईमान एकांगी दी साहित्यिक आलोचना करो, या फिर मध्या मन विच एकांगी दे विषय बारे अपने विचार प्रकट करो। ये भी 10 नंबर का आ जाता है, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित विचों किसी पंच प्रश्न दे उत्तर दियो। कविता भाग ਦੇ ਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 प्रश्न करने लाजमी हैं। पंजवा प्रश्न किसी भी भाग ਵਿੱਚੋਂ किया जा सकता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये जो आपके पास कविता भाग है और ये कांगी भाग है, इनमें से 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, इसमें से 2 और इसमें से 2। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है प्रो पूरन सिख दी कविता जवान पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਨਾਥ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਵੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ असलियत नहीं समझे, या फिर हरिभजन दा गीत सो जा मेरे माल का आशावादी सुर वाला गीत है, विचार करो। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 4 में से कर लेना आराम से। फिर नेक्स्ट है आपके पास एकांगी भाग, इसमें कहा गया है अन्य काणे आत्मजीत एकांगी तो तुहानू की सिक्ख्या मिलती है। अन्य निशानची अजमेर सिंह एकांगी दे सिरलेख बारे विचार करो कि यह सिरलेख टुकवा है या नहीं। नैक्सट है ताश दी बाजी एकांगी दा लेखक कौन है अते इसके पात्रा दे नां दसो। फिर है अन्य काणे एकांगी विच कहानियां अणका
सबसे चिट्टी चमड़ी किस किस चीज़ थी? प्रतिकन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। और जो यहाँ पे कहा गया है ना कि पंजवा प्रश्न किसी भी पाक विचों किया जा सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 इसमें से 2 इसमें से, और एक क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करना है या तो इसमें से कर लो या तो इसमें से कर लो, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन को तो पहली बात अच्छे से पढ़ना, और 10 नंबर का है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है हेठ लिखे प्रश्ना विचों 4 ते उत्तर दियो, उत्तर 50 शब्दां विच दित्या जावे। तो 4 1 2 3 4 5 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। पहला है आधुनिक पंजाबी कविता विच केड़िया केड़िया प्रवृत्तियां जा रुचियां ने जन्म लिया। फिर है भाई वीर सिंह दिया रचनावां दे नां दसते होए उस नूं मिले सन्माना दा वेरवा दियो। एंड देन है जुझारवादी प्रवृत्ति ਦੇ 5 प्रमुख कविता ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ विषया बारे वर्णन करो। ऑल राइट, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। अब है पंजाबी दा मोडी नाटककार किसनों मनिया जाता है। उसने पहला एकांगी घेड़े ते कदों लिखिया। एंड देन ईश्वर चंद्र नंदा दी साहित्य रचना दा वेरवा करो दियो। उसके बाद है पंजाबी दे 4 इतिहासकार नाटक ते उन्हां दे लेखकां दे नाम लिखो। तो ये जो है आपके पास 20 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। ओके, एक जो है क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 करोगे तो 20 नंबर मिलेंगे। छोड़कर कुछ मत आना। आपको अगर बिल्कुल नहीं आता लेकिन आप उसमें फिर भी 2-3 लाइन खुद से लिख सकते हो, कुछ आइडिया लगा के लिख कर आना, छोड़कर तो बिल्कुल मत आना। एंड देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है भाषा की परिभाषा दिंदिया भाषा की प्रकृति दे महत्व दसो, या फिर पंजाबी भाषा दिया विशेषता का वर्णन करो। ये 10 नंबर का है। ठीक है, तो आप जो है पंजाब से रिलेट करते हैं। पंजाबी आपने इसलिए ली है बिकॉज कहीं ना कहीं आप पंजाबी है, आपने पंजाबी पहले भी पढ़ी है। ठीक है, तो आपको इसकी विशेषता ऑलरेडी पता होनी ज़रूरी भी है, पता होंगी वैसे तो। ठीक है, तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हेठ लिखे साहित्य रूपा विचों किसी एक दी परिभाषा ते तंता दा वर्णन करो। या तो कविता के बारे में लिखो या नावल के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का है ये क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कितने कितने नंबर के ना, 10 नंबर के, 20 नंबर के, 5-5 नंबर के, तो आपको काफ़ी सारा लिखना होगा। कोशिश करना कि जो राइटिंग स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही स्पीड में हो। ऐसा करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में तो बहुत आराम आराम से लिखते हैं, एकदम सुंदर सुंदर धीरे धीरे लिखते हैं। फिर लास्ट में टाइम उनके पास कम रह जाता है, फिर वो उनका पेपर छूट जाता है या बहुत ज़्यादा वो ऐसा लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में ही एक स्पीड बना के चलना कि आप एंड तक पेपर को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं नहीं कर पाते, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि वो स्टार्टिंग में अपनी स्पीड से ही पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो आई होप सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।